अजमेर में पुष्कर मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और जल संसाधन मंत्री ने मेले की शुरुआत की है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने देशी विदेशी पर्यटकों के साथ डांस भी किया। पुष्कर मेले में एक से बढ़कर एक राजस्थानी रंग देखने को मिले। इसमें छात्रों ने यहां नगाड़े बजाए हैं, विदेशी सैलानियों ने चित्रकारी की है और मांडड़ा कला को दीवारों पर उकेरा। ऐसी अनगिनत तस्वीरें सामने है जिसने पुष्कर को राजस्थानी रंग में रंग दिया है। अजमेर से हमारे सहयोगी हैं पवन अटारिया, उनकी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर के सालाना मेले का गुरुवार को रंगारंग आगाज हो गया। मेले का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने राष्ट्रगान के बीच ध्वजारोहण कर किया। इस दौरान पुलिस जवानों द्वारा सलामी दी गई। इसी के साथ ही मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी शुरू हो गई हैं। धार्मिक मेला कार्तिक एकादशी स्नान के साथ 2 नवंबर से शुरू होगा। मेले का समापन 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर सरोवर में होने वाले महास्नान और मेला स्टेडियम में आयोजित होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह के साथ होगा। इस मौके पर सुप्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूराम सोलंकी के सानिध्य में 100 से अधिक देशी विदेशी लोगों ने एक साथ नगाड़ा वादन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। शुभारंभ के अवसर पर काफी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रहे। मेले की शुरुआत में पुष्कर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों की करीब 200 से अधिक छात्राओं ने राजस्थानी गीत पर सामूहिक नृत्य किया। मेला मैदान में मौजूद देशी विदेशी मेलार्थियों का मन मोह लिया। इस दौरान दर्शकों ने छात्राओं का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन भी किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पुष्कर में शानदार विकास कार्य किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कॉरिडोर का निर्माण भी शुरू होने वाला है। बहुत ही सुंदर आप देखेंगे नज़ारा भी है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं, तो बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी है। कुछ सालों से यहाँ पर जो जिस तरह से कोविड के बाद थोड़ी सी गिरावट आई थी टूरिस्ट में भी, इंटरनेशनल टूरिस्ट में, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखेंगे आज भी बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा ये मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो है ये डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जानकारी दी है कि बहुत ही शानदार यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है और वह खुद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई है और देसी और विदेशी कलाकारों के साथ इन्होंने नृत्य भी किया है। ये देखें यहाँ पर पुष्कर मेला 2025 सांस्कृतिक यात्रा की शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। कलाकार हैं जो कि ढोल नगाड़ों के साथ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जिला कलेक्टर लोक बंधु, डिप्टी एसपी रूरल दीपक शर्मा, एसपी वंदिता राणा और तमाम जनप्रतिनिधि वगैरह यहाँ पर मौजूद है। मेला मैदान में 200 से ज्यादा स्कूली छात्राओं ने राजस्थानी गानों पर शानदार नृत्य किया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी छात्राओं और विदेशी महिलाओं के साथ घूमर नृत्य करके उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को पूरे राजस्थान के 7 संभागों पर भव्य घूमर नृत्य का सामूहिक आयोजन किया जाएगा। ब्रह्मा मंदिर से गाजे बाजे के साथ भव्य सांस्कृतिक यात्रा निकाली गई। गोपाल बंजारायन पार्टी द्वारा सांस्कृतिक यात्रा ब्रह्मा मंदिर से यात्रा शुरू हुई, जो कपालेश्वर तिराहे होती हुई मेला मैदान पहुंची। सांस्कृतिक यात्रा में आगे आगे राजस्थानी नृत्य करती हुई महिलाएं चल रही थी, तो पीछे रेगिस्तान का जहाज ऊंटों का रेला चल रहा था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि पुष्कर मेला ऐतिहासिक और रंगारंग होगा। मेले में पशुपालकों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। देखिए, आज तीर्थराज पुष्कर के मेला का बहुत ही रंगारंग और भव्य तरीके से आज शुभारंभ हुआ। मैं सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि मेला होता ही मिलने के लिए है, मेला दिलों का आधार चला जाता है, हर प्रतिवर्ष ये आता है, इसलिए हमारे देश विदेश के लोग आते हैं। हमारे विशेष तौर से ग्रामीण अंचल के लोग भी आते हैं, तो उनको यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम देखने को मिले। हमारे यहाँ पशुपालक भी आते हैं,
तो उनका भी यहाँ मनोरंजन कैसे हो, किस तरह से हमारे जो धार्मिक और पर्यटक श्रद्धालु आते हैं उनको सुविधा हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और इस बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट हमें यहाँ की सुविधाओं के लिए दिया। और हम सभी लोग प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पे लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, और ये बताएं सर, जैसा कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करें, उसके लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? देखिए, मोदी जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल। लोकल उत्पादकों का ज़्यादा से ज़्यादा हमें उपभोग करना चाहिए और लोकल कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अवसर और प्लेटफॉर्म देना चाहिए। इसी के तहत तीर्थराज पुष्कर के मेले के अंदर भी हमारा प्रतिवर्ष ये प्रयास रहता है कि हमारे जो लोकल कलाकार हैं उनको हम यहाँ प्रस्तुति करने का मौका मिले, जिससे उनकी प्रतिभा में और निखार आए। पुष्कर मेले के शुभारंभ पर मांडना प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अजमेर, ब्यावर, केकड़ी जिले की 8 पंचायत समितियों की ग्रामीण महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। साथ ही हर ग्रुप में 5-5 महिलाएं थी। प्रतियोगी महिलाओं ने गोबर के गौल से लेपी गई मेला स्टेडियम की दीवारों पर आकर्षक मांडने और रंगोलियां बनाई, जिससे स्टेडियम की दीवारें राजस्थानी संस्कृति से छलक उठी। विदेशी मेहमानों ने राजस्थानी मांडनों को खूब सराहा और जमकर फोटोग्राफी की। और देखिए, हर प्रतियोगिता में विदेशियों के साथ साथ देसी भी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पुष्कर के जो पुष्कर का मेला मैदान है, यहाँ पर जो है महिलाएं हैं, जो देसी महिलाएं हैं और साथ में विदेशी महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। देसी साथियां यहाँ पर बना रही हैं और विदेशी जो पुरुष और महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर देखिए पेंटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ कलाकार हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरीके का इनके मन में है जो ये हर प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। ये देखिए, एक बहुत ही शानदार नज़ारा, विदेशी महिला है जो कि पेंटिंग यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर। और इनके साथी हैं जो इस मोमेंट को कैप्चर करते हुए अपने मोबाइल में नज़र आ रहे हैं, वो भी अपने सोशल मीडिया वगैरह पर इसको अपलोड करेंगे। और जैसा कि महिलाओं ने बहुत ही देखिए एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं। बात करेंगे इनसे एक बार किस तरीके का इनको यहाँ पर ये जो पेंटिंग का लुत्फ़ है उठा रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, सम क्वेश्चन फॉर यू। हैव यू एवर सीन Mandana painting before coming to Rajasthan? Never, I never saw this kind of mandala painting. No, it's lovely here. It's so colorful, you know, and people put so much passion into making these walls beautiful. It's amazing. India is amazing. When you see such a traditional Indian art, what you are saying? I feel amazing. India is incredible. मेले में भाग लेने के लिए पशु और पशुपालकों के साथ साथ तीर्थयात्रियों और विदेशी पर्यटकों की आवक भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे मेले की चहल पहल दिनों दिन आसमान छू रही है। पर्यटकों के झुंड मेला क्षेत्र में घूम घूम कर मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। पुष्कर मेले के चलते नगर पालिका की तरफ से सरोवर के 52 घाटों और मुख्य बाजार में रोशनी की विशेष सजावट की गई है, जिससे बाजार और सरोवर के घाट रोशनी से जगमगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले के शुभारंभ पर देशी और विदेशी खिलाड़ियों के बीच चक दे इंडिया फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लेकिन मैच में देसी टीम ने बाजी मारते हुए विदेशी टीम को 2-1 से हरा दिया। वहीं सभी विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। आज आप जानते हैं कि पुष्कर मेले का विधिवत जो शुभारंभ है वो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। और इसमें हमारा लगातार यही प्रयास है कि राज्य सरकार के जैसे निर्देश हैं, मेले को और अधिक हम भव्य बनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मेला हो। उसके लिए हमने हर स्तर पर प्रयास किए हैं, चाहे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करना हो, छोटे छोटे जो इश्यूज़ थे जो हमारे आने वाले यहाँ पर लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए जो सुविधाएँ उपलब्ध कराने हैं उसको लेकर हो, चाहे हमारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर हो। जैसा आप जानते हैं कि इस बार हमने पास की व्यवस्था भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो होती थी उसको ख़त्म किया है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहाँ पर जो सीट्स हैं वो भरी जाएंगी और इनफ हम सीट्स यहाँ पर रखेंगे ताकि किसी को इनकन्वीनियंस नहीं हो। इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रोग्राम में इस बार हम जो लोकल हमारा राजस्थान का आर्ट कल्चर है, जो फॉर्म है, उसको हम ज़्यादा तवज्जो देने वाले हैं
वो आज आप देख भी सकते हैं इनॉग्रेशन प्रोग्राम में जिस प्रकार से रखा गया, उसी प्रकार से इवनिंग्स में भी स्पेशली लगभग 2 घंटे जो है लोकल आर्ट फॉर्म्स को हर दिन दिए जाने का हमने प्रोग्राम रखा है। साथ ही जो सरोवर हैं उन पर जो धार्मिक श्रद्धालु जो आते हैं, प्रयोजन से आते हैं, उसमें भी इस बार अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। पानी अधिक होने की वजह से सेफ्टी की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। लगभग हमने 20 से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट्स वहाँ हर जगह लगाए हैं। सेक्टर्स में इसको बांटा गया है। 200 से अधिक CCTV कैमरा से निगरानी की जा रही है। 2000 से अधिक का जाब्ता यहाँ लगाया गया है और सुनिश्चित किया जा रहा है, चाहे ट्रैफिक के रूप में हो या आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हो, उसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। जो हमारा पशु मेला, जो नए मेला मैदान में जो पशुपालक आ गए हैं, उनके लिए भी पूरी सुविधाएं इस बार की गई हैं। पशुपालकों को इस बार निःशुल्क जो है प्लॉट अलॉटमेंट ऑनलाइन ही किया गया ताकि कोई उसमें कोई शिकायत नहीं हो और ट्रांसपेरेंसी रहे। उसके साथ ही अन्य जो सुविधाएं थे, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, रास्ते की हो, पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनके इवेंट्स भी कुछ वहाँ नए मेला मैदान में, एरेना में कराए जा रहे हैं ताकि उनको यहाँ आने में जो इनकन्वीनियंस होती थी वो नहीं हो। इसके साथ ही हमारे मेडिकल की टीम, वेटनरी डॉक्टर्स की टीम, राउंड द क्लॉक हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम सभी फंक्शनल्स हैं और CCTV कैमरे से भी हम इसमें निगरानी रख रहे हैं। पूरा प्रयास यही है कि जो आने वाले लोग हैं पूरा इस मेले के एक्सपीरियंस से अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएं और कोई किसी को असुविधा नहीं हो। पुष्कर मेले के उद्घाटन के बाद मेला मैदान में आयोजित लगान फुटबॉल मैच ने दर्शकों का दिल जीत लिया। देसी विदेशी खिलाड़ियों की भिड़ंत में जोश, जज्बा और मनोरंजन सब कुछ देखने को मिला। मैदान में खिलाड़ी कभी भागते, कभी गिरते तो कभी स्लाइड कर गेंद को गोल पोस्ट से दूर धकेलते नजर आए। दर्शक दीर्घा में बैठी विदेशी महिला खिलाड़ी अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजाती दिखी और झंडे लहराती दिखी। पूरा मैदान इंडिया इंडिया और गो गो के नारों से गूंज उठा। मैच के बाद पशुपालन विभाग की तरफ से विजेता देसी टीम को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 में इस बार विदेशी महिला पर्यटक भी राजस्थान की पारंपरिक कला मांडना से बेहद प्रभावित होती दिखी। मेला मैदान में आयोजित मांडना प्रतियोगिता में न केवल स्थानीय बल्कि विदेशी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पारंपरिक सफेद और लाल मिट्टी से सजी दीवारों पर जब विदेशी हाथों ने लोक कला के प्रतीकात्मक चित्र उकेरे तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। विदेशी प्रतिभागियों ने बताया कि उन्होंने पहली बार इतने सुंदर लोक डिजाइन देखे हैं जो भारतीय परंपरा और प्रकृति से गहराई से जुड़े हैं। राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी ने विदेशी महिला पर्यटकों और स्कूली छात्राओं के साथ मंच पर थिरकते हुए डांस किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके साथ हाथ पकड़कर पारंपरिक धुनों पर नृत्य किया। दिया कुमारी का ये आत्मीय और सहज अंदाज देखकर मेला मैदान तालियों से गूंज उठा। विदेशी सैलानियों ने भी इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मंच पर राजस्थान की लोक संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री की झलक देखने को मिली। पुष्कर मेले के इस अनोखे दृश्य ने सभी के दिलों में राजस्थान की रंगी